हाय एवरीवन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है मेथी के पराठों के साथ और साथ में है चटनी और चाय। फिर उसके बाद मैं, मम्मी और रिविन बाहर बैठ के मेथी छानने लग गए थे। आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा वो भी। फिर उसके बाद हमें जाना है, आज पड़ोस में एक बर्थडे है, तो अभी 1 ईयर का कंप्लीट होने वाला है वो, लेकिन अभी एडवांस में उसको बर्थडे पार्टी दी जा रही है, क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर है यहाँ से, हिमाचल से दूर रहते हैं वो। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनको दे रहे हैं, और जो कुछ खास लोग हैं उनको बुलाया गया है। तो हम भी पहुँच गए थे यहाँ पे कविता आंटी के घर में। तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और काफ़ी गप्पे मारी। उसके बाद सारे लोग भी आ गए थे, तो सब यहाँ पे स्टार्टिंग में आके डांस करने लग गए थे। और यहाँ साइड में जो बच्चे डांस कर रहे, सेम स्टेप रिद्विन भी यहाँ पे इनका फॉलो कर रहा था। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, मम्मी भी उसको सिखा रहे थे। तो उसके बाद बारी आती है केक कटिंग की। तो यहाँ पर रिद्विन भी देख रहा था, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि रिद्विन क्या करता है। उसको सिखाया गया है कि जब भी बर्थडे होता है तो केक कटिंग कैसे करते हैं और कैंडल्स को ब्लो कैसे करते हैं, तो वो सीख चुका है। तो यहाँ पे वो भी कर रहा था सेम टू सेम। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रिद्विन, और ये सेम वैसे ही कर रहा है जैसे उसको सिखाया गया है। बहुत फ़नी लग रहा था और बहुत क्यूट भी लग रहा था। फिर हुआ केक कटिंग, और उसके बाद सब बैठ गए थे खाने के लिए, जितने भी बच्चे पार्टी थे। और रिद्विन को भी प्लेट मिली थी, और उसकी प्लेट पूरी भरी हुई थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि इसमें से हमें भी खाने को मिलेगा, क्योंकि पता है रिद्विन ज़्यादा खाता तो है नहीं। तो यहाँ आराम से बैठ के खा रहा था, और बाकी बच्चे भी बैठे हुए थे। हम लोगों ने भी खा लिया था, काफ़ी कुछ था खाने को, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद अब बारी आती है सोलन जाने की। तो हम सोलन चले गए थे वापस, और जाते ही चाय बनाई, और उसके बाद हम निकल गए थे जौहर पार्क के लिए। तो आज हम घूमने जा रहे हैं, रिद्विन ने कभी देखा नहीं है, और हम भी काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, मतलब काफ़ी सालों बाद जा रहे हैं। तो बचपन में जाया करते थे हम घूमने, हमें मम्मी ले जाते थे, और पड़ोस के बच्चे हम सारे साथ में जाते थे। तो एक संडे एक स्पेशल एक डे होता था कि जब जाना होता था, और रिद्विन यहाँ पर जाते हुए भी बहुत रो रहा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद रिद्विन सो चुका था, और हम यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। काफ़ी टाइम लग गया था हमें ट्रैफिक में यहाँ पे, और हम सोच रहे थे इससे अच्छा तो हम पैदल ही आए होते, क्योंकि पैदल पहुँचना शायद आसान था, जल्दी पहुँच सकते थे। लेकिन रिद्विन के साथ हमने सोचा कि हम गाड़ी में चलते हैं तो ठीक रहेगा। फिर हम पहुँच गए यहाँ पर, और जैसे ही हम पहुँचे तो रिद्विन तो तब से सोया हुआ है, जिसके लिए हम आए हैं वो सोया हुआ है, तो बाकी हम खुद ही घूम रहे थे। काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे, तो नए नए झूले लग चुके हैं। हमारे टाइम पे तो यहाँ पे ट्रेन चलती थी, वो उसका टिकट मुझे अभी तक याद है, 2 रुपये या 1 रुपये वो हुआ करते थे उस टाइम पे। अब वो ट्रेन भी नहीं चलती है, लेकिन उस टाइम पे उसका एक अलग ही फील होता था कि वो बहुत मज़ा आते थे उसमें। फिर 30 मिनट्स बाद रिद्विन भी उठ चुका था, और उसको अब हम ले गए थे। अब बारी आती है झूले झुलाने की। तो यहाँ पर अब उसकी टर्न थी, तो ये सब खाली पड़े हुए थे, बहुत ही कम बच्चे थे यहाँ पे। हमारे टाइम पे तो पूरा भरा हुआ होता था, एक टाइम था। और अभी यहाँ पर रिद्विन बैठेगा, और इसका एक्सप्रेशन इतने क्यूट से थे ना कि बहुत खुश सा था। और मैंने एक चीज़ नोट करी है, बिल्कुल भी नहीं डरता है। एक होता है ना कि किसी चीज़ में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो एक थोड़ा सा डर होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरता है। फिर उसके बाद हम निकल गए वापस वहाँ से, और हमने जाना था अभी ज़ूडियो डिकैथलॉन, क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले गए थे, और भाभी और शायद रिद्विन फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इनको भी दिखाना था। तो सबसे पहले हम गए ज़ूडियो, और उसके बाद हम गए मार्केट 99। तो वहाँ पे तो हम सब फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो देखना था कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वो कैसे हैं, और क्या रेंज है यहाँ पे, कितना की है। तो कुछ खास नहीं लगा इतना। तो उसके बाद हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, तो यहीं अपोजिट साइड में ही एक आर कैफ़े है, वहीं बैठे हुए थे हम भी। भूख भी लग रही थी, तो फिर हमने यहीं पे मोमोज वगैरह खा लिए थे। फिर हम निकल गए थे सीधा घर के लिए। नेक्स्ट डे हम सारे निकल गए तारा देवी के लिए। तो ये कोई प्लान नहीं था, ये सडनली बना, और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे मार्केट तक ही, सिर्फ एक आधा राउंड मार के आ जाएंगे। लेकिन हम एकदम से प्लान बना कि हम चलो तारा देवी जा रहे थे, क्योंकि मैं भी नहीं गई थी और भाभी भी नहीं गए हैं, और रिद्विन के लिए भी फर्स्ट टाइम जाना था। तो इसीलिए हम तारा देवी का प्लान बना चुके थे, और पापा को भी हमने हाफ डे करवाया, और निकल गए हम सारे 2 बजे के आसपास। तो हम निकले भी लेट थे, ट्रैफिक में बहुत फंस गए थे वहाँ पे, हम काफ़ी टाइम लगा हमें। तो हम लोग पहुँच गए थे। तो फिर यहाँ पर मम्मी प्रसाद ले रहे थे, और बाकी हम थोड़ा ऊपर जैसे चले, तो फिर देखा कि हम जैकेट वगैरह भूल गए। तो भाभी वही बोल रहे थे, तो फिर हम दोबारा गए, जैकेट वगैरह लेके आए, और अब हम दोबारा जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ने। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो या आओगे हिमाचल, तो तारा देवी ज़रूर आना। बहुत अच्छा मंदिर है, और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने को। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा।
और अंदर तो फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं है, ना वीडियो ना फ़ोटोज़। तो जो भी शूट वगैरह जो भी वीडियोज़ वगैरह बनाई गई है वो सारी बाहर की व्यू की है, ये अंदर की बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर हम लगा रहे थे भैरव बाबा की विभूति वगैरह जो साइड में रखी हुई थी। तो संडे के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, आज संडे नहीं था तो हम लोग गए ऐसे दिन थे कि भीड़ भी ना हो और अच्छे से दर्शन भी हो जाए, वरना बाकी दिनों तो बहुत लंबी लाइन लगती है। तो ये एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर रिजवान को खेलने के लिए मतलब कि वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा रहा, तो हरे भरे घूम रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उसको देख के। फिर उसके बाद हम इस मंदिर से निकल के चले गए थे। जो बैक साइड में मंदिर है वो है वैष्णो माता का, नवदुर्गा वहाँ पे रखे हैं और वहाँ पे शिव और पार्वती माता की मूर्ति। तो ये रास्ता ना काफ़ी दूर नहीं है, बिल्कुल ही पास में है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि लोग यहाँ पर थे क्यों नहीं, सिर्फ 5 या 7-8 लोग ही थे हम सारे, बाकी जितनी भीड़ थी, जितने लोग अभी आप लोगों ने पहले देखे वो सिर्फ तारा देवी मंदिर में थे, इस मंदिर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो शायद उन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे एक और मंदिर भी है। तो इस वीडियो के थ्रू अगर कोई आना चाहता है तो ज़रूर आना और इस मंदिर में भी ज़रूर आना। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है। जब मैं बैक साइड गई थी तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ से कितना अच्छा दिखता है। बस उसके बाद हम भी वापस आने लग गए थे यहाँ से और काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। उसके बाद काफ़ी ठंडी हवा चलने लगी थी क्योंकि हम आए ही 2 बजे के करीब थे, तो यहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो 4 साढ़े 4 ऐसे बज चुके थे। तो इस टाइम पे ठंडी हवा बहुत चल रही थी, इसलिए जल्दी उतर गए हम नीचे को गाड़ी की तरफ को और फिर हमने कैब वगैरह सबने पहनी, मंदिर के दर्शन भी हो गए। और आज ये था मेरा लास्ट व्लॉग 2025 का। अब हम मिलेंगे 2026 में अपने न्यू व्लॉग के साथ में। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो बाय बाय।